गरियाबंद जिले के मुरगेल नाला में बने वाटर हार्वेस्टिंग से आदिवासियों को सिंचाई सुविधा दिलाने की आड़ में जल ग्रहण मिशन व भूमि संरक्षण विभाग मैनपुर ने बीते 3 वर्षों में 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पानी की तरह बहा दिया। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। तकनीकी मापदंडों को दरकिनार कर बनाए गए तालाब, चेक डैम व स्टॉप डैम में बूंद भर भी पानी नहीं ठहरता। मुरगेल नाला में पदमपुर के पास 14 लाख लागत से यह चेक डैम साल भर पहले ही बनाए गए थे। निर्माण करने वाले एजेंसी जल ग्रहण मिशन ने यह दावा भी किया था कि निर्माण से पदमपुर गांव में 100 से भी ज्यादा किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। अब सवाल यह उठता है कि बूंद भर भी पानी का ठहराव नहीं, फिर सिंचाई कैसे संभव हो सकेगी? यह तो केवल वानगी है। मौजूदा रिकॉर्ड बता रहा है कि विगत 3 वर्षों में अमलीपदर इलाके के 12 गाँव में 30 से भी ज्यादा चेक डैम, स्टॉप डैम के अलावा मोही बंधान, मेड़ बंधान व फार्म पॉन्ड के नाम पर 5 करोड़ से भी ज्यादा फूके गए। पूरे मैनपुर विकास खंड में यह आंकड़ा डबल है, जिसकी अनुमानित लागत 10 करोड़ से भी ज्यादा है। पूरे माजरे को देखकर तो ऐसा लगता है कि वाटर हार्वेस्टिंग कर आदिवासियों को लाभान्वित करना महज एक दिखावा है। असल में पूरे स्कीम खाओ पियो व बंदर बाट का है। ग्रामीण या पंचायत से इस योजना के लिए कोई मांग पत्र नहीं दिया जाता। निर्माण का काम भी जल ग्रहण मिशन के गैर तकनीकी कर्मियों द्वारा किया जाता है। पंचायतों को जिस चेक डैम के लिए 8 लाख रुपए से भी कम दिए जाते हैं, यह विभाग उतना ही काम के लिए दुगनी रुपए मंजूर करा लेता है। कार्य का एस्टीमेट बनाने से लेकर सत्यापन, मूल्यांकन भी गैर तकनीशियन के हाथ में होता है। इसलिए बजट में मनमानी कर सरकार को हर साल करोड़ों का चूना लगाया जाता है। आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश सचिव जनक ध्रुव ने इसे भाजपा सरकार से चली आ रही परिपाटी बताकर जल्द ही इस पर लगाम कसने की बात कही। वहीं मामला उजागर होते देख विभाग के कोई भी कर्मी अफसर कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं। हमारा इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में ये मुरगेल नाला है। मुरगेल नाला में कोहीमाल से लेकर पदमपुर, दावरीगुड़ा, कुंडेरा पानी, बिरीघाट, तिल नदी में जो नाला समावित होता है, उसी नाला में शासन द्वारा कौन सा जलग्रहण विभाग द्वारा जो जलग्रहण विभाग के अधिकारी हैं, जाटो साहब जी ने बहुत सारा चेक डैम, स्टॉप डैम बनाया है। कितना तो बना? लगभग 9 ठिया 3 साल में 9 ठिया बना गया है, जिसमें 2 ठिया छोटा छोटा वाला है और सभी जो है ना 17 लाख का जो मटेरियल का बना गया है। इसमें जलग्रहण विभाग वाटर सेट की तरफ से 8 लाख रुपया भेजा जाता है और मनरेगा से मजदूर के साथ 8 लाख उनका भी कुछ पैसा है। इस प्रकार इस क्षेत्र में जो स्टॉप डैम, चेक डैम बन रहा है, किसान के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चेक डैम नाला में तो पानी ही नहीं है। वहाँ पानी रुकेगा तो किसान को फायदा रहता, और उसमें गाय मवेशी के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी लोग यहाँ पे आकर के भोले भाले किसान को, मजदूर को चूतिया बना करके ज़बरदस्ती ग्राम पंचायत में जा करके तुम्हारा नाला में हमको चेक डैम बनाना है, स्टॉप डैम बनाना है बोल करके ठग मसल करके प्रस्ताव मांगते हैं। और प्रस्ताव देने के बाद जिस जगह बनाने का है, जिस जगह पानी रोकने का है, उसी जगह में नहीं बना करके जहाँ जहाँ छोटे छोटे जो आकार दिखता है, छोटे छोटे नाला दिखता है, उस जगह पे बनाते हैं। तो वहाँ कहाँ से पानी बचेगा? कोई काम आता है? तो इसलिए कोई काम का नहीं है। तो इसलिए भ्रष्टाचारी जो हुआ है, इनका जांच होना चाहिए और इनका जांच कमेटी बनना चाहिए। और इनका जितना भी जो एस्टीमेट है, और अभी जीएसटी जो बिल लगा गया है, फर्जी बिल लगा करके इन लोग जो है ना पैसा निकाल करके गमन कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अधिकारी लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कार्रवाई होने के कारण ही जो है ना इन लोग आगे और कुछ भविष्य के लिए और कुछ काम कराएंगे। चेक डैम, स्टॉप डैम बनाएंगे तो ठीक ठाक से बनाएंगे, वहाँ पानी भी रुकेगा। और यदि कार्रवाई नहीं होगा ना, तो ऐसे भ्रष्टाचारी हर समय करते रहेंगे। 3-4 साल होने जा रहे हैं, 3-4 साल में इतना भ्रष्टाचारी हुआ हमारे क्षेत्र में। मैं तो कम से कम 15-20 साल से काम कर रहा हूँ ग्राम पंचायत में, और जितने भी जो भ्रष्टाचार कहीं पे अन्य पंचायत विभाग नहीं हुआ था, जिस प्रकार जलग्रहण विभाग में हो रहा है। और भूसंरक्षण विभाग के अधिकारी को जो है ना, उसमें वाटर सेट में जो दायित्व दिया गया है, उनका काम को संपूर्ण करना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचारी करके जो है ना खाली अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसलिए उसके नाम से कड़ी से कार्रवाई होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। हाँ भाई, इस साल 2021 में तो नहीं दिया गया सर। उनके पहरे में वो दामोदर सूर्य पुरस्कार उस समय ने
कृषि विभाग संबंधित में चेक डैम बनाने हेतु मांगा गया था। तो अभी के संबंध में आपको जानकारी नहीं है जी सर जी। कि क्या प्रस्ताव नहीं दिया गया? हाँ अभी का इसी वर्ष का। इसी वर्ष का नहीं दिया गया? जी जी। तो एक कृषि विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है? हाँ जी सर, कृषि विभाग वाले हैं। जी जी। जल ग्रहण मिशन और भूमि संरक्षण के माध्यम से पिछले 15 सालों में भाजपा शासन काल में मैनपुर विकास खंड के दर्जनों गांव में जल संचय के नाम से चेक डैम, स्टॉप डैम और तालाब निर्माण किया गया, जिसमें नॉन टेक्निकल आदमी के माध्यम से ऐसे 20 से 25 करोड़ रुपए का निर्माण किया गया है। निश्चित तौर पर ये ठेकेदार और अधिकारियों के मिलीभगत है, बहुत ही भ्रष्टाचार किया है। संबंधित ऐसे कृत कार्य के संबंध में संबंधित विभाग के मंत्री माननीय रविंद्र चौबे जी से इस बात से अवगत कराएंगे और हमारी सरकार ऐसे भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे। गरियाबंद से जोगेश्वर नेताम की रिपोर्ट, ACN 24।